नमस्कार दोस्तों, आप सभी का करियर पॉइंट सीएस में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को ऑफिस बटन का सेव एज का अदर्स फॉर्मेट तक बता चुका हूं। तो दोस्तों, आज देखेंगे प्रिंट। तो सबसे पहले हम प्रिंट में गए। प्रिंट में जाने के बाद तीन ऑप्शन से दिखाई दिया, प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, प्रिंट। प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है? जैसे हमने कोई डेटा बनाया, अब डेटा को आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट करने से पहले हम प्रीव्यू देखते हैं। प्रीव्यू से हमें यह पता चलता है कि हमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, हेडर, फुटर कितना छोड़ना है। इस सेटअप को देखने के बाद फिर अगला स्टेप होता प्रिंट करना। अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो हमने ऑफिस बटन में क्लिक किया, प्रिंट में गया और प्रिंट में क्लिक कर दिया, प्रिंट हो जाएगा। इससे पहले एक ऑप्शन है क्विक प्रिंट। यहाँ आपसे पूछेगा नहीं कितना पेज आपको चाहिए और प्रिंट ऑप्शन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीपेयर। प्रीपेयर में सबसे पहले प्रॉपर्टीज लिखा है। दोस्तों, जो हमने सीट बनाया है उस सीट का प्रॉपर्टीज में जाकर ऑथर नेम, टाइटल, कीवर्ड्स लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। हमने प्रॉपर्टीज में क्लिक किया, क्लिक करते ही प्रॉपर्टीज का डायग्राम स्क्रीन में आया। चाहो तो आप यही लिख सकते हो टाइटल, सब्जेक्ट, कीवर्ड्स। लेकिन हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में क्लिक किया, एडवांस प्रॉपर्टीज में गया और समरी में जाके क्लिक किया। यहाँ टाइटल लिखा हुआ है तो हमने टाइटल लिखा। टाइटल हमने लिखा सैलरी सीट। नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट, हमने लिखा सैलरी। ऑथर, लेखक कौन है? तो हमने CPCES दिया, करियर पॉइंट CS जी। नेक्स्ट ऑप्शन मैनेजर, तो हमने मैनेजर मोहन का मेंशन किया नाम। कंपनी CP, या मैंने कंपनी का नाम कैरियर पॉइंट CS दिया। नेक्स्ट कैटेगरीज, हमने यहाँ सैलरी कैटेगरी पे मेंशन किया। कीवर्ड्स, पूरा नाम दे दिया हमने सैलरी सीट। कमेंट, आप यहाँ कमेंट लिख सकते हो सैलरी सीट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप कोई पम्पलेट्स का लिंक देना चाहें तो हाइपर लिंक में दे सकते हैं। देन मैंने ओके किया। जैसे मैं ओके किया तो दोस्तों आप देखो, ये जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का डायग्राम है टोटल फिल हो गया। फिल होने के बाद हमने मिनिमाइज किया। हमने जो फाइल स्क्रीन में बनाया इस फाइल पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में गया। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद डिटेल्स में क्लिक किया। हमने जो भी डिटेल्स में प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट में मेंशन किया था वो टोटल डिटेल्स यहां आपको देखने को मिलेगा जी। और इसे हमने ओके किया। ओके करने के बाद फिर हम एक्सेल को ओपन किए। एक्सेल ओपन होने के बाद फिर ऑफिस बटन में जाएंगे, प्रिपेयर में जाएंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे आप, जो हमने मेंशन किया था अभी है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट ऑप्शन प्रिपेयर पे पैक्ड डॉक्यूमेंट होता है। जैसे कि कुछ फाइलें अगर हाइड है या छिपा हुआ है या इनसाइड है, उस फाइल को, उस कमेंट को, रो कॉलम को रिमूव कर देता है। जैसे हमने सोहन में क्लिक किया, रिव्यू में गया, कमेंट में क्लिक किया, हमने लिख दिया सोहन इज वेरी हार्ड वर्कर। ऐसे ही किसी और में हमने कमेंट किया समथिंग, किसी और में कमेंट किया। ये कमेंट करने के बाद हमने ऑफिस बटन में गया, प्रीपेयर में क्लिक किया। प्रीपेयर में क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में क्लिक किया, यस किया। यस करने के बाद आप देखो कमेंट एंड
एनोटेशन, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, कस्टम XML डेटा, हेडर फुटर्स एंड हिडन रो कॉलम्स। ये जितनी भी चीज़ें ऑप्शन से दिखाई दे रहा है ये टोटल ऑप्शन से रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने इंस्पेक्ट में क्लिक किया तो दो चीजें हमने मेंशन किया, एक प्रॉपर्टीज, दूसरा कमेंट्स है, वो दोनों यहां शो कर रहा है। हमने रिमूव कर दिया और री इंस्पेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। आप देखो जो हमने कमेंट स्क्रीन में लिया था कमेंट रिमूव हो चुका है। जो प्रॉपर्टीज हमने फिल किया था ऑथर, टाइटल, सब्जेक्ट, ये भी रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, कोई भी कमेंट, हेडर फुटर जो हमें दिखता ना हो, हाइड किया हो, उस चीज को रिमूव करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रीपेयर में लिखा है इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट आप अपना एक्सेल फाइल पे पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पासवर्ड लिखा 123 एंटर, 123 एंटर, ओके किया और हमने फाइल को क्लोज किया। जैसे क्लोज करेंगे फाइल को क्लोज करेंगे पासवर्ड हमारा एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों जैसे हमने ओपन किया एक्सेल को, सबसे पहले प्रोटेक्ट की मांग रहा है जो हमने पासवर्ड लगाया था। जब तक आप प्रोटेक्ट की नहीं डालोगे एक्सेल आगे प्रोसेस नहीं करेगा, अर्थात ओपन नहीं होगा। हमने प्रोडक्ट की 1 2 3 डाला, एक्सेल ओपन हुआ, जो सीट था ओपन हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑफिस बटन में, प्रीपेयर में रेस्ट्रिक्टेड परमिशन, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस हो या फिर मैनेज क्रेडेंशियल हो, इसमें अगर आप क्लिक करते हो तो सबसे पहले आप ऊपर देखो लिखा है IRM अर्थात इंफॉर्मेशन राइट्स मैनेजमेंट। यहाँ तो आपको आ जाएगा समझ में कि ये मैनेजमेंट करने के लिए है। लेकिन अगर आप नीचे पढ़ो डू यू वांट टू साइन अप फॉर दिस ट्रायल सर्विस, अर्थात आपको यहाँ साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से रजिस्टर्ड खुद को करना होगा। अगर आप करना चाहते हो रजिस्टर्ड तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन प्रीपेयर में जाकर एड और डिजिटल सिग्नेचर, यहां भी आप आईडी को अपनी एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन डिजिटल सिग्नेचर, यहां भी आप अपना आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं कर सकते हैं विथ द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। हमें नहीं करना है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मार्क एज फाइनल में हमने क्लिक किया, ओके किया, ओके किया तो जो एक्सेल सीट का जितने भी ऑप्शंस है टोटल ऑप्शन लॉक हो गया। ना तो आप लिख सकते इसमें, ना तो आप इसे कोई ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर दोबारा हमने ऑफिस बटन में गया, प्रीपेयर में क्लिक किया, मार्क्स एज फाइनल में क्लिक किया, फिर टोटल ऑप्शंस अनलॉक हो जाता है, आप अपना काम आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ऑफिस बटन में गया, प्रीपेयर में गया, रन कैपेटिबिलिटी चेकर। ये होता है क्या कि अगर किसी भी एक्सेल में इस ऑप्शन में टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब यह होता है कि आपका ये एक्सेल अर्लियर वर्जन, पहले वाला वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे वो ऑफिस 3 हो या फिर 1997 का हो। नेक्स्ट सेंड मेलिंग के लिए होता है, पब्लिश सर्वर के बिना पब्लिश नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट क्लोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।